हेलो एंड वेलकम व्यूअर्स टू हेल्थियर यूट्यूब चैनल। प्लेटलेट रक्त कोशिकाएं होती हैं जो आपके रक्त को थक्का बनाने में मदद करती हैं। जब आपका प्लेटलेट काउंट कम होता है तो आपको थकान, आसानी से चोट लगना और मसूड़ों में खून आने जैसे लक्षण दिखाई देने लगते हैं। एक कम प्लेटलेट काउंट को थ्राइबोसाइटोपेनिया भी कहा जाता है। डेंगू और चिकनगुनिया के केसेस में प्लेटलेट की संख्या तेजी से घटती है। एक स्वस्थ व्यक्ति में नॉर्मल प्लेटलेट की गिनती 1,50,000 से 4,50,000 प्लेटलेट प्रति माइक्रोलीटर रक्त में होती है। जब गिनती प्रति माइक्रोलीटर 1,50,000 से नीचे होती है तो इसे कम प्लेटलेट काउंट माना जाता है। ऐसी स्थिति में यदि उन्हें कम होने से नहीं रोका जाता तो यह गंभीर परेशानियां उत्पन्न कर सकता है। आइए आज के वीडियो में देखते हैं आसानी से उपलब्ध प्राकृतिक खाद्य पदार्थ जो आपके रक्त में प्लेटलेट काउंट को बेहतर बनाने में मददगार साबित हो सकते हैं। चुकंदर प्लेटलेट के बढ़ाने के लिए एक बहुत आसानी से पाया जाने वाला आहार है। यह प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट है और हीमोस्टैटिक गुणों से भरपूर होता है, इसीलिए इसका सेवन कुछ ही दिन करने से प्लेटलेट काउंट में बढ़ोतरी हो जाती है। यदि आप डेली आधे चुकंदर के रस में 1 गिलास गाजर के रस को मिलाकर पिए तो आपका प्लेटलेट काउंट तेजी से बढ़ने लगेगा। और क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी पाए जाते हैं, इसीलिए ये आपकी प्रतिरक्षा क्षमता को भी बढ़ावा देता है। पपीता और पपीते के पत्ते। पपीते के पेड़ के पत्तों का अर्क शरीर में रक्त कोशिकाओं को बढ़ाने के लिए बहुत उपयोगी होता है। पपीते के कुछ पत्ते पानी में तब तक उबाले जाते हैं जब तक कि पानी आधी मात्रा न रह जाए। फिर पानी को छानकर 1-1 चम्मच दिन में 2 बार लिया जाता है। यह पपीते के पत्तों का रस शरीर में प्लेटलेट काउंट बढ़ाने में काफी सहायक होता है। आप ब्लड प्लेटलेट काउंट को जल्दी बढ़ाने के लिए पपीते की पत्ती का रस और फल दोनों का सेवन कर सकते हैं। बकरी के दूध का सेवन करें। डेंगू और चिकनगुनिया जैसी बीमारियों में हमारे शरीर में प्लेटलेट की संख्या बहुत कम हो जाती है। इसे बढ़ाने के लिए बकरी का दूध बहुत ही उपयोगी होता है। यदि आप अपने शरीर में प्लेटलेट काउंट बढ़ाना चाहते हैं तो आप बकरी के कच्चे दूध को थोड़ा थोड़ा पिए। भले ही बकरी का दूध पीने में स्वादिष्ट ना होता हो, लेकिन इसमें इतने अच्छे गुण होते हैं कि यह डेंगू जैसी बीमारियों से लड़ने के लिए तो सर्वोत्तम औषधि में से एक है। मेथी के पत्तों का इस्तेमाल करें। मेथी के पत्ते न केवल डेंगू के वायरस को खत्म करने में उपयोगी होते हैं, बल्कि यह शरीर से टॉक्सिक तत्वों को भी बाहर निकालने में बहुत उपयोगी होते हैं। मेथी की पत्तियों को पानी में डालकर कुछ देर भिगो कर छोड़ दीजिए। इसके बाद इस पानी को रोगी को पिलाएं। आप चाहें तो इसके पत्तों का उपयोग चाय के रूप में भी कर सकते हैं। मेथी के पत्ते से प्लेटलेट काउंट तो बढ़ता ही है, साथ ही व्यक्ति को बीमारी में भी राहत मिलती है। आंवला या गूसबेरी विटामिन सी से भरपूर होता है और इसे रक्त प्लेटलेट के उत्पादन को बढ़ाने में और प्रतिरक्षा प्रणाली को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए प्रभावी माना जाता है। रोज सुबह खाली पेट 3 से 4 आंवले खाने से इम्यूनिटी बढ़ाने में तो मदद मिलती ही है, साथ ही ब्लड प्लेटलेट काउंट भी बढ़ जाता है। आप चाहें तो आंवले के रस का उपयोग भी कर सकते हैं। आप 2 चम्मच आंवले के जूस में शहद मिलाकर भी ले सकते हैं। कद्दू। प्लेटलेट काउंट बढ़ाने के लिए कद्दू का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। कद्दू विटामिन ए में समृद्ध होता है, जिसकी वजह से यह प्लेटलेट में उचित विकास का समर्थन करता है। साथ ही यह कोशिकाओं में उत्पादित प्रोटीन को नियंत्रित करने में मददगार होता है, जो कि शरीर में प्लेटलेट काउंट को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है। प्लेटलेट काउंट बढ़ाने के लिए आप आधे गिलास कद्दू के रस में 1 चम्मच शहद मिलाकर पी सकते हैं। यह आप दिन में 2 बार तक ले सकते हैं। गिलोय का रस। गिलोय का रस भी प्लेटलेट को बढ़ाने में बहुत उपयोगी होता है। यदि व्यक्ति डेंगू से पीड़ित है तो उसको नियमित रूप से गिलोय का सेवन करना चाहिए ब्लड प्लेटलेट बढ़ाने के लिए। साथ ही गिलोय का रस पीने से प्रतिरोधी क्षमता भी मजबूत होती है। इसके लिए गिलोय की डंडी को रात भर पानी में भिगोकर सुबह उस पानी को छानकर पी लें। ऐसा करने से ब्लड प्लेटलेट तेजी से बढ़ने लगता है। यही नहीं, यदि आप चाहें तो इसे मार्केट से भी खरीद सकते हैं। यह मार्केट में बहुत आसानी से उपलब्ध है। पत्तेदार साग। पत्तेदार साग जैसे पालक, केल और मेथी के पत्ते विटामिन के में उच्च होते हैं और इसीलिए जब आपका प्लेटलेट काउंट कम होता है तो आपको इनका सेवन करना चाहिए। पालक आयरन और विटामिन के का एक अच्छा स्रोत है जो रक्त के थक्के बनाने के लिए आवश्यक है। नियमित रूप से हरी पत्तेदार सब्जियां, खास करके केल में उच्च मात्रा में विटामिन के पाया जाता है। आप इसका सेवन या तो सलाद के रूप में कर सकते हैं या फिर हरी पत्तेदार सब्जियों की स्मूदी भी बनाई जा सकती है। आइए आप जानते हैं कि प्लेटलेट काउंट कम होने पर डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए। यदि ठीक से इलाज नहीं किया जाए तो लो प्लेटलेट काउंट गंभीर जटिलताओं का कारण बन जाता है।
यदि आप यह लक्षण नोटिस करते हैं तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। ज्यादा खून बहना, ब्रश करने के बाद दांत और नाक से खून बहना, मामूली चोट लगने पर सिर दर्द महसूस करना, हल्की फुल्की चोट लगी हुई है लेकिन समय के साथ वह और गहरी होती जा रही है। ये लक्षण अधिक गंभीर थ्रोम्बोसाइटोपेनिया का इंडिकेशन करता है, जो केवल चिकित्सा द्वारा ठीक की जा सकती है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो सहायक और जानकारी पूर्ण लगा है, तो कृपया इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर करें, शायद किसी की मदद हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मीट यू नेक्स्ट टाइम। अंटिल देन स्टे हैप्पी एंड हेल्दी।